अगर आप मीठे के शौकीन हैं और आपने मीठी खीर नहीं खाई तो फिर कुछ भी नहीं खाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेगी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो आज की हमारी रेसिपी है जी खीर, यानी कि दूध से बनी हुई मीठी ज़बरदस्ती खीर। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने ले लिए 1 कप चावल, बारीक से मैंने टोटा चावल लिए हैं और इसे 4 कप पानी डाल के मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दिया है। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो के रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने ले लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करूँगा 1 लीटर दूध। फ्रेश दूध मैंने लिया है, क्रीम वाला, आप डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को बॉयल आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। इससे पहले हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायचियाँ छोटी छोटी, मैंने इसे बारीक से तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद इसे शामिल किया है। इससे क्या होगा कि ये पूरी खीर के अंदर हल हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आएगी हमारी खीर से। और इसे हम पका लेंगे ढक्कन दे के 4 से 5 मिनट से बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। हमारी खीर को बॉयल आ जाए ढक्कन उतारेंगे और देखेंगे हमारी खीर को जब बॉयल आ जाए तो इसके अंदर शामिल कर देंगे हम पेस्ट। ये मैंने चावल जो थे, भीगे हुए चावल थे, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था ब्लेंडर के अंदर। सॉरी, ये मैं आपको दिखा नहीं सका वीडियो के अंदर। तो इस तरह से आप ब्लेंडर के अंदर जो है इसका पेस्ट बना लीजिएगा चावलों का पेस्ट बनाने के बाद इसे शामिल कर देंगे हम दूध के अंदर और इसे चम्मच की मदद से हिला लेंगे अच्छी तरीके से। लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, मुसलसल इसे चम्मच चलाते जाएंगे ताकि जो है जिसकी गुठलियाँ हैं वो ना बनने पाएँ और सारे का सारा मिक्सचर जो है, पेस्ट जो है वो खीर के अंदर शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए और इसका जो खीर है हमारी वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए। मिनटों में फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी हमारी दूध की खीर। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे हम। इसकी जो खीर जब हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो जाए इस तरह से, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। यानी कि खीर हमारी जो गाढ़ी हो चुकी है इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 कप के करीब मैंने चीनी ली है। चीनी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी खीर है वो नीचे भी नहीं लगे। मुसलसल हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तकरीबन हमारी खीर जो वो गाढ़ी हो चुकी है। इसके अंदर शामिल कर देंगे बारीक सी कटी हुई गिरी, यानी कि पोपरा। जब खीर ठंडी हो जाती है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेकर आती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खीर के अंदर। ये आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसे मिक्स कर लेंगे खीर के अंदर, चम्मच चला लेंगे और खीर जो है वो इसे हल कर लेंगे सारी को। इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे हम थोड़ी सी किशमिश। धो के मैंने अच्छी तरह से रख ली थी किशमिश को भी। जब भी इस्तेमाल किया करें किशमिश के धो के इस्तेमाल किया करें। इसके ऊपर जो लगी मिट्टी वगैरह है वो साफ़ कर लिया करें। यहाँ पे हमारी जो खीर है वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। फ्लेम को कर देंगे बंद फ्लेम करने के बाद इसके बाद इसके अंदर थोड़े से हम कैशू नट यानी कि बादाम छिले हुए बारीक बारीक काट के शामिल कर देंगे। और जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है। मिनटों में थी खीर हमारी जो बन के तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आज की रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।